करेंगे। आगरा वालों को भी गर्व होना चाहिए कि दुनिया में सारे कार्य आप लोग कर रहे हैं। संसार के कार्य तो होते आए होते रहेंगे, कोई तुम्हारे लिए पूछने वाला नहीं। आज का जमाना अपने बेटों को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को कितना ही कर देना, कितना ही कर देना, जैसे ही न्यारे होते हैं तो पड़ोसी हो जाते हो। एक भाई भाई को भी नहीं पूछता, अलग हो गया। मरो और जिंदा रहो, कुछ भी करो, हमने ऐसे भाई देखे, कोई किसी का नहीं रहता। बेटा भी आजकल कोई एक दो पीढ़ी को ध्यान रहे, आज तो बाप कोई लोग ध्यान नहीं रखते, दादा को क्या रखेंगे। कोई किसी के नहीं, तुम कितने ही अरबों खरबों रुपया कमा के छोड़ देना, कोई पीढ़ी तुम्हारा नाम लेने वाला नहीं। कितनी बड़ी वसीयत दे देना, इन संतानों का कभी पेट भरने वाला नहीं। कितने मैंने बड़े बड़े आदमियों को भी करोड़ों अरबों रुपया भी छोड़ करके जो चले गए, उनके बेटा भी कोई ऐसा नहीं मानते, भूल जाते एक पीढ़ी के बाद। मात्र यदि दुनिया में कोई तुम्हें याद रखेगा तो ये लोकोदय 30 से याद रखेगा, ये नहीं भूलेगा 10 पीढ़ी तक, ये नहीं भूलेगा 10 पीढ़ी तक। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा कि इसने ये लोकोदय 30 क्षेत्र में फलाना कार्य किया था, फलाना मंदिर बनाया था। ये बच्चे तो बहुत स्वार्थी हैं। अरे जिंदगी बाप में भी बांटो। यदि बेटा एक और कोई व्यक्ति को अपने पोते की चिंता करना हो और बाप की चिंता करना हो तो झूठ मत बोलना। रे तुम्हारा बेटा किसकी तरफ झुकेगा? एक रोटी है, बेटे को देना और बाप को देना, दोनों में से किसको मिलेगी? बस इतने में तुम्हारा ठिंगा दिखा देगा वो। और ये चीज जो ऐसी बन जाएगी, इसलिए हर व्यक्ति को ये सोचना है कि सब कुछ नश्वर है, सब ये मोह माया जाल है, लेकिन धर्म शाश्वत है। इस धर्म की दम पर, धर्म की दम पर तुम अपने जीवन को पूर्ण करो कि मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मुझे अपने धर्म पर विश्वास है और मुझे अपने लोकोदय 30 पर विश्वास है। आज शिलान्यास करते समय बाउंड्री का एक ही विश्वास पे करना कि हमें अपने गुरु पर, हमें अपने धर्म पर, हमें अपने सिद्धांत पर विश्वास है कि यह तीर्थ क्षेत्र एक दिन सरताज बनेगा। और मेरा प्रदीप भैया को हमने शिला से यहाँ भेजी है, हमारे दोनों महाराज जी वहाँ हैं, तो ये मत समझना कि मैं नहीं हूँ। हमारे दोनों महाराज हैं, यानी मैं हूँ, क्योंकि हम सब एक ही आत्मा है, एक ही रूप है, एक ही भावना है, एक ही विचार हैं, एक ही आचार हैं। तो बड़े उससे इस कार्य की शुरुआत करो। और बस अब एक ही बात ध्यान रखना, अब काम शुरू हो तो रुकना नहीं। अभी तक मैं तुम्हारी संभालता रहा हूं, 2 साल से संभाल रहा हूं। सारे भारत को आगरा की जमानत लेके बैठा हूं, 2 साल से जमानत ले रहा हूं तुम्हारी। लोग नाना प्रकार की बातें कर रहे थे, मैं जमानत लेता हूं। भैया तुम्हें आगरा पर विश्वास नहीं, मेरे ऊपर तो विश्वास है। हाँ महाराज आप पे तो है। अब आगरा वालों 2 साल से जमानत ले ली, अब तो ऐसा कुछ करो कि महाराज को जमानत नहीं लेना पड़े, तुम्हारा खुद कार्य दिखना चाहिए। और आज के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करो। मंदिरों के कार्य तो शुरू हों, उसके पहले सबसे पहले एक ऐसी धर्मशाला बनाओ, ऐसी धर्मशाला बनाओ। और आज कोई एक ही व्यक्ति घोषणा कर दे तो बहुत बड़ी चीज है, जैसी कि थुवा इसमें चांदखेड़ी के अंदर हुक्म काका ने जो धर्मशाला बनाई है। आज विश्व के सारे तीर्थ क्षेत्रों की, जितने तीर्थ क्षेत्र मैंने वंदना किए, ऐसी धर्मशाला कहीं नहीं बनी जो अभी चांदखेड़ी ने, हुक्म काका ने अपनी दम पर बनाई है। ये बात अलग है, उनके पीछे महाराज की दम है। लेकिन बस वैसी एक धर्मशाला, घटिया मत बनाना। आगरा में बहुत बढ़िया धर्मशाला बनाओ। और आगरा में तो ऐसे ऐसे श्रीमान है, एक ही व्यक्ति धर्मशाला बना सकता है, चंदा चिट्ठा करने की जरूरत ही नहीं। और एक ऐसी संतशाला बनाओ
ऐसी संशाला कि साधु किसी भी ऋतु में जावे तो वहाँ सुकून महसूस करे, उसे एसी पंखे की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। ये दो चीज़ें आपको प्रारंभ में करना है। और मंदिरों का 24 का कार्य तो उस समय शिलान्यास वही था, लेकिन ये दो कार्य भी बन गए, क्योंकि आज सबसे पहला व्यक्ति को रहने का स्थान चाहिए। आज मंदिर से ज़्यादा धर्मशाला का बाथरूम अच्छा हो, उसके कारण से कई लोग क्षेत्र से चले जाते। मेरे सामने घटना घटी कि एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम जा रहे, 8 दिन के लिए आया था। मैंने क्या बात है? बोले बच्चा कह रहा महाराज यहाँ का बाथरूम ठीक नहीं है। मैंने भगवान तो ठीक है। बोले भगवान तो ठीक है, गुरु भी ठीक है, लेकिन उसको जाना पड़ा। किस कारण से? भगवान सही थे, गुरु सही थे, मात क्या सही नहीं था? तो उसको जाना पड़ा 2 दिन के बाद। तो ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए। आज की मांग है तो आज ऐसी स्थिति बनना चाहिए कि बहुत बढ़िया एक अच्छी धर्मशाला हो, जो भी अपने आप में वो भी एक आवास दान है धर्मियों का, एक संतशाला हो, और मंदिरों आदि का जो रूप। और बाकी महाराज वहाँ सोमसागर जी महाराज हैं, वो जो परामर्श दें, जैसा करें वैसा, उनका आदेश ही मेरा आदेश है, ऐसा मान करके आप लोगों को मानना है। और वो कह रहे हैं यानी मैं कह रहा हूँ, कोई अंतर नहीं है। वो जिस ढंग से आप लोगों को मोटिवेट करें उसके अनुसार कार्य करो। पूरी समाज को, सभी के लिए मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। और दोनों महाराजों को नमोस्तु। दोनों महाराजों को नमोस्तु। और एक साथ हम भी सब मिलकर जयकारा लगाएं, जो आपकी आवाज सीधे अशोकनगर पहुंचे। बोले परम पूज्य राष्ट्रन श्रवण श्रमोणी मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की, इनके गुरु पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, इनके पट्टाचार्य पूज्य मुनि श्री आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, और यहाँ उपस्थित मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की, यहाँ उपस्थित अशोकनगर गौरव निश्चल सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज, आप सबको नमोस्तु आगरा नगर की ओर से सभी को निवेदित करते हुए आज का ये आगरा का लोकोदय का कार्यक्रम हम शुभारंभ करते हैं। आज पूज्य गुरुदेव ने हमको कई बातें यहाँ पर कही हैं, हम पर विश्वास भी व्यक्त किया है। ये आगरा और पूरे देश के दानदाताओं की जिम्मेदारी है कि जिस लोकोदय का स्वप्न पूज्य गुरुदेव ने देखा है और हमको दिखाया है और हमने आगे बढ़ाया है, उस स्वप्न को हमें पूरा करना है। और उस कार्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, और वो है रक्षा कवच का निर्माण। पूज्य गुरुदेव ने पिछले प्रवचनों में ये बात हम सबसे कही है, किस प्रकार से रक्षा कवच आवश्यक है, और उसी लिए आज ये बाउंड्री वॉल, जिसको आप लोग रक्षा कवच प्राचीर कह रहे हैं, उस निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोभान मस्तक धर्म सदा देते। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम सीधे जिनवाणी चैनल के माध्यम से लाइव हैं और अब पूरा देश हमें देख पा रहा है। हमारे को आगरा नगर के साथ साथ पूरे देश का बहुत सारा प्यार मिला है। आज हमारे मध्य विराजत हैं